हाँ सूर्य भाई, करना नहीं चाहते थे, मैं मजबूर कर दिया। पूरे मामले को एक्सपोज करने वाले इकलौते शख्स हैं। 2 लाख लेने के बाद इनको बताया गया कि इनको चीटिंग करनी है और वो बग पैसा भी देना है, हाँ, चीटिंग भी करनी है। चीटिंग भी करनी है। चीटिंग के लिए पूरा डिवाइस दिखाया गया कि ये ईयरफोन है, ये लगता है कान में जो बग है छोटा सा। अब मुझे समझाइए कि इनकी रैंकिंग पहले क्या होती थी और जब चीट करना शुरू किया तब रैंकिंग कैसे बदली। सूर्य प्रकाश मौबिया, राकेश रात्रे, अंकित पुरी, इन तीनों की बात। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्स के, जैसे अगर वो सही रहते तो कहीं ना कहीं किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते, अपनी बात रखते या मेरे को झूठा साबित करते, मुझे झूठा साबित करते। आप चाहते भी आपको झूठा साबित करे? ये एक और वीडियो आया था एक लड़की का, जो एक अनु, हाँ बिलासपुर की अनु जी। तो इससे ये शक पैदा होता है कि ये या तो एक कार्टल चल रहा है, लेकिन उस लड़की ने वीडियो बना के कहा था कि ये मैं अकेली नहीं हूँ करने वाली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जी भैया, बस वही मैं ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था कि अगर तकलीफ उन युवाओं को सबसे ज्यादा हो रही होगी और वो युवा चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। अगर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया है तो इन्हें क्लीन चिट भी देना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से ये पता चलने वाला है कि सीजीपीएससी और व्यापम में किस तरह से धांधली की जाती है, एग्जाम में धांधली की जाती है। और 3 दोस्तों की आज आपको कहानी बताने वाले हैं, 3 केस स्टडी के रूप में से आप समझिएगा। इन तीनों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया है और जब ये मामला सामने आ चुका है, पिछले 1 सप्ताह से इस पर लगातार बातें हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर तो कहीं आपको नजर नहीं आने वाली है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो मीडिया अवेलेबल है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकारों पर है। तो आज इस वीडियो में सूर्य प्रकाश मौबिया की स्टोरी सामने आई है और आज इस वीडियो में राकेश रात्रे की कहानी देखेंगे और अंकित पुरी। ये तीनों दोस्त हैं और तीनों एक साथ एग्जाम देते हैं और एक दूसरे की खूब मदद करते हैं, दोस्ती निभाते हैं। ऐसी दोस्ती निभाते हैं कि एग्जाम में टॉपर तक बन जाते हैं। और एक एग्जाम में जब इनकी चीटिंग पकड़ी गई, उस एग्जाम में रैंक आया है, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मामले को सामने रखने के लिए हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक को देख पा रहे हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इस मामले में विसल ब्लोअर है, वो शिकायत करता है और इस पूरे मामले को एक्सपोज करने वाले इकलौते शख्स हैं। और दूसरे जिन्हें देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आशीष यादव नाम है, भिलाई के रहने वाले हैं और बहुत इस तरह के मामलों को लेकर सजगता से अपनी बात रखते हैं। आशीष भाई और भाई साहब नमस्ते। ये पूरा मामला क्या है, आप लोग बहुत शॉर्ट में समझाइए। सूर्य प्रकाश मौबिया, राकेश रात्रे, अंकित पुरी, ये तीनों सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम दिए हैं और तीनों की रैंक में काफी बढ़ोतरी है, मतलब इन्होंने पढ़ाई की होगी। अब वो पढ़ाई करके रैंक अच्छे लेके आए हैं या फिर चीट करके लाए हैं, वो आप समझाइए मुझे। देखिए, सबसे पहले तो होता ये है, ये कहानी ऐसे शुरू होती है जी, ऐसे शुरू होती है कि ये जो हमारे साथी हैं जी, ये एक पीजी में रहते थे। इनके बाजू कमरे में 3 छात्र आते हैं रहने के लिए, जो बहुत सीनियर भी हैं और एक की इंजीनियरिंग को 6 साल लगे पूरे होने में और अभी तक वो 2015-16 के बाद से अभी तक तैयारी कर रहे थे। 2017 में इंजीनियरिंग एंड करके। जो 3 केस स्टडी बता रहे, 3 दोस्तों की कहानी बता रहे, उनमें से ये भी उनके साथ में रहे कभी? ये उनके दूसरे रूम में नेबर रहते थे, नेबर रूम में ये रहते थे, पड़ोसी थे इनके। और जैसे ही वो आए तो ये देखते थे कि ये पूरे टाइम ये पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन अचानक से रिजल्ट जब आना चालू हुए तो ये टॉप करने लगे। 1 नहीं 2 नहीं 3 टॉप करने लगे। अब इसमें सबसे पहले जो सबसे आखिरी में आपने नाम लिया अंकित पुरी बाय एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है और उसके बाद वो पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी और माइनिंग के एग्जाम्स निकालते हैं। बिल्कुल। और जूलॉजी के पेपर्स देते हैं। पीएचई का रैंक निकाला है, पीएचई बल्कि पीएचई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है। उसके लिए अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। बिल्कुल। तो ये किस आधार पर वो एग्जाम दिए और किस आधार पर वो एग्जाम में टॉप भी कर गए, ये आश्चर्यचकित बात थी। ये भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनकी बातों में आए और उन्होंने बोला कि भैया हमको भी पास टॉप करना है। तो बोले टॉप करने के लिए पैसे लगते हैं। तो बोले कितने? बात कौन कहा? अंकित मौबिया। किसने कहा? अंकित पुरी और
सम्मिलित रूप सबने कहा। सम्मिलित रूप। तो फिर बोले कि 12 लाख रुपए दे दोगे तो तुम्हारा जो है एसआई का पेपर निकल जाएगा और 2 लाख एडवांस लगेगा, 10 लाख रुपए आपको बाद में देने। तो इन्हें लगा होगा कि किसी अधिकारी को पैसा दे रहे हैं या कहीं पैसा देकर पास हो रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये थी कि 2 लाख लेने के बाद इनको बताया गया कि इनको चीटिंग करनी है और वो बग जो पैसा भी देना है, हाँ, चीटिंग भी करनी है। चीटिंग के लिए पूरा डिवाइस दिखाया गया कि ये ईयरफोन है, ये लगता है कान में जो बग है छोटा सा, जो बोलचाल की भाषा में मक्खी बोलते हैं उसे, मक्खी की तरह। हाँ, मक्खी की तरह वो कान में जाएगा। एक शर्ट है जिसके टॉप बटन पर कैमरा फिट है और एक जियो का राउटर है जिसे जूते के अंदर रखा है। बिल्कुल, एक मूल बात हम बताना भूल गए कि आपने ट्रेलर में वीडियो देखा होगा, आगे आप वीडियो देखेंगे, स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो है। और वो स्टिंग ऑपरेशन भाई साहब ने किया था कि जब एग्जाम हो रहा था पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर का 13 जुलाई 2025 को, और उसी दिन वो वीडियो बना और सूर्य प्रकाश और राकेश ये दोनों चीट करा रहे थे कार में बैठकर अंकित को। अंकित एग्जाम दे रहा था और इन दोनों मदद कर रहे थे। वो वीडियो भी आप आगे देखेंगे और इस पूरे एक्सपोज करने के पीछे की जो वजह थी, जो एक्सपोज करने की जो कहानी है, वो वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। जी। अब ये साथ ही चीटिंग करने की बात सुनकर कोई भी घबराता है और एक डर भी होता है कि अगर आप पकड़े गए तो दोबारा करियर खराब हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि भैया पैसे वापस दे दो, मेरे को काम नहीं कराना और मैं चीटिंग नहीं कर पाऊंगा, दे देता हूँ, इतना तो एग्जाम दे ही रहा हूँ। उसके बाद जब से इन्होंने पैसे मांगे वापस, पीजी में वापस आना उनका बंद हो गया, फोन उठाना बंद हो गया और इनसे मुलाकात भी बंद हो गई। अब ये खोजना चालू किए कि कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं उसके सेंटर के आसपास। तो एक एग्जाम सेंटर जो आपने अभी बताया, रायपुर वाले एग्जाम सेंटर के पार्किंग लॉट पे उनको गाड़ी मिल गई और इन्होंने फिर मोबाइल से वीडियो बनाया कि जहां पर वो लोग बैठकर, पहले क्या होता है जो बटन कैमरा है उससे आप क्वेश्चन पेपर को ऐसे रखते हैं तो वो स्कैन हो जाता है और बाहर बैठे हुए साथी को मिल जाता है और वो वहां पे आंसर्स गूगल से चेक कर करके बता रहा है फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और सिर्फ गोला मारना है। कोई सॉल्व नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। क्योंकि जितने पेपर देखेंगे कि टॉप किया है इन्होंने, वो सारे पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें केवल सर्कल फिल करना। थ्योरी वाला नहीं था, थ्योरी वाला कोई पेपर नहीं। तो सिर्फ ये बताने में बड़ा आसान होता है, समय लगता है, ए है, बी है, सी इतनी बोलना है। तो ये मुद्दे की बात है कि ये ऐसा कर रहे थे और सारे अधिकारियों के नाक के नीचे कर रहे थे। इन्होंने शिकायत करी, मुख्यमंत्री जी को भी करी, व्यापम में भी करी, पीएससी में भी करी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया में आके बोल रहे हैं जी, कंप्लेन है प्रॉपर। गृह मंत्री को भी करी, लिखित में कंप्लेन करी जी। ना तो उस कंप्लेन का कोई जवाब आ पाया है, ना किसी भी विभाग में जांच की कोई बात हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। बल्कि ये आश्चर्यजनक बात है कि सार्वजनिक पटल पर आने के बावजूद इस मामले में सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, कोई जांच एजेंसी क्यों नहीं बिठाई जा रही है, या फिर ये तीनों में से कोई सामने आकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, तीनों अभी तक सामने नहीं है। इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। देवेश तिवारी जी ने आपको पहले इंटरव्यू लिया था सीजी बॉक्स वाले, वो स्टोरी डली, स्टोरी पब्लिक हुई, उसके बाद भी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं, उसके बाद भी उनका कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। रिएक्शन अब अगर वो सही रहते तो कहीं ना कहीं किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते, अपनी बात रखते या मेरे को झूठा साबित करते, मुझे झूठा साबित करते। आप चाहते भी आपको झूठा साबित करे? हाँ, अगर सही ऐसा है बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जांच हो एकदम, एक कमेटी गठन करके अच्छे से जांच हो और जो दोषी हो उसको दोषी करार दिया जाए। ठीक है, अब मुझे समझाइए कि इनकी रैंकिंग पहले क्या होती थी और जब चीट करना शुरू किया तब रैंकिंग कैसे बदली? सूर्य प्रकाश मौर्य, राकेश रात्रे, अंकित पुरी, इन तीनों के बाद। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्स के, जैसे सब इंस्पेक्टर प्री का एग्जाम्स ले लीजिए, उसमें लगभग 60,000 के आसपास लोग फॉर्म डाले थे और एग्जाम दिए थे, जिसमें सूर्य प्रकाश मौर्य जी का रैंक है 23,000 समथिंग रैंक है। ठीक है। राकेश कुमार रात्रे जो सबसे उसमें होनहार माने जाते हैं, उनका रैंक है 7,000 एसआई में। हाँ, सब इंस्पेक्टर का प्री में। हाँ, 2-3 साल पहले की बात। नहीं, 22-22 के आसपास हुआ था। और अंकित पुरी जी का रैंक है इसमें 12,000 समथिंग। उसके बाद फिर लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इन लोग का रैंक बहुत हाई था। सूर्य प्रकाश 46,000 समथिंग, वही लगभग सबका रैंक था। 40,000 ऊपर ही था। 40,000 30,000 ऐसे ही रैंक था। ठीक है।
और उसके बाद अचानक जब ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे आने लग गया, तब हम लोग को ज्यादा डाउट हुआ। सूर्य प्रकाश महोबिया का हॉस्टल अधीक्षक में 8वां रैंक आया था जी, 8वां रैंक और आया उनका। मार्शल में टॉपर थे। हाँ, रैंक 1 आया है रैंक मार्शल 1 में। जी, सूर्य प्रकाश महोबिया की बात हो रही महोबिया की बात हो रही है। और वैसे ही राकेश रात्रे की बात करें तो आरटीओ इंस्पेक्टर में नंबर 1 रैंक लेके आया था। हाँ, नंबर 1 रैंक आए हैं, और जबकि इंटरव्यू में 4 नंबर बता रहे थे आप। जी जी 42 लोग इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें उनका नंबर बस 4 नंबर है। ये भी एक शक के दायरे में है। अगर मैं इस डिवाइस के बारे में नहीं बताता तो ये भी एक शक के दायरे में है। इतना होनहार टॉपर लड़का सबसे कम नंबर पाया इंटरव्यू में, और वो टॉपर है। जी, वो टॉपर है, स्टेट टॉपर है, स्टेट टॉपर है। ठीक है। उसके बाद अंकित पुरी की बात करें तो इसका रैंक सुधरा है, मंडी बोर्ड में 65 रैंक और पीएचडी में 60 रैंक। हाँ जी। और उससे पहले की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी में बता रहे थे 12,000 11,000 रैंक। हाँ, पीडब्ल्यूडी एग्जाम में जब ये एग्जाम दे रहे थे उस टाइम हम लोग पहुंच गए थे, मैं पहुंच गया था वहां पे। जो एक वीडियो आप दिखाएंगे वो मेरा ही बनाया हुआ है। उसमें जब ये एग्जाम प्रॉपर नहीं दे पाए थे और 12,000 लोग समथिंग उस एग्जाम में बैठे थे, जिसमें उनका रैंक है 11,000 समथिंग उनका रैंक आ रहा है पकड़े गया करके पकड़े जाने के बाद। हाँ। जी, उसके बाद WRE करके एग्जाम होता है, वाटर और रिसोर्स इंजीनियरिंग वाला। उसमें भी वो एग्जाम दिए हैं जिसमें 11,000 लोग हैं, जिसमें 10,000 कुछ उनका रैंक आया है, क्योंकि उसमें चीट नहीं कर पाए। जी जी, उसमें चीट नहीं कर पाए लेकिन थे। उससे पहले के एग्जाम जो थे, उसके पहले के एग्जाम्स में चीट कर रहे थे। बाद में अभी फिर एक माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, जिसमें वो रैंक 3 आया है, जो PSC कंडक्ट कराया था, CGPSC। उसमें उनका रैंक 3 है। अब रैंक 3 है, वो क्या लूप लाइन किए हैं, किससे शार्ट गार्ड किए हैं, कैसे किए हैं वो जाने, लेकिन बाकी अदर डिवाइस के माध्यम से हुआ है। और तो ये जुलाई का मसला है, अभी सामने आया, उस समय साफ और सामने एक चीज और अंकित पुरी जी का है कि वो इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं, सिविल का भी एग्जाम दे रहे हैं, जियोलॉजी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये कुछ डिग्री का भी फर्जी का है इनका, अंकित का। जी, वेरियस फील्ड में अगर कोई टॉप कर सकता है अलग अलग, मतलब वो पीडब्ल्यूडी के एग्जाम, PHE के एग्जाम में भी टॉप कर जाते हैं, माइनिंग के एग्जाम में भी टॉप कर जाते हैं, और एजुकेशन बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का है, और जूलॉजी का पेपर भी देते हैं, और लेबर इंस्पेक्टर भी देते हैं। तो भी कर रहे हो ये फोकस होकर कोई एग्जाम भी नहीं दे रहे। इनको जो एग्जाम ये लग रहा है कि मलाई वाली पोस्ट दिला सकती है, उन एग्जामों में टॉप कर जा रहे हैं। आप देखेंगे तीनों लोग उन एग्जाम में टॉप करते हैं जिसे आमतौर पर बहुत अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है। आरटीओ इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, लोग कहते हैं कि यहाँ नौकरी लग जाती है तो बड़ा आराम है। कलेक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी उसमें देते हैं। जी जी जी, बोलते भैया कलेक्टर मत लगे, लेकिन यहाँ लग जाए। हाँ। और उसके बावजूद ये एक और वीडियो आया था एक लड़की का, जो एक अनु, हाँ, बिलासपुर की अनु जी। तो इससे ये शक पैदा होता है कि ये या तो एक कार्टर चल रहा है, लेकिन उस लड़की ने वीडियो बना के कहा था कि ये मैं अकेली नहीं हूँ करने वाली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। बस वही मैं ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था कि अगर बहुत बड़ा कार्टर चल, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अब तो जैमर लगते हैं, सरकार ने कहा है, जैमर के रहते हुए उनका राउटर कैसे काम करेगा? और इतनी चेकिंग होने के बाद अब तो कपड़ों का रंग भी बदल दिया जा रहा है। हाँ। उसके बावजूद कैमरे वाला शर्ट पहनकर, वही शर्ट पहनकर अंकित पुरी भी एग्जाम देता है, वही शर्ट पहनकर महोबिया भी, और वही शर्ट पहनकर रात्रि। अच्छा, फिर भी वो शर्ट किसी ने नहीं पकड़ा, एक भी एग्जामिनर ने नहीं पकड़ा। लगभग 12 एग्जाम्स तो हमने डिस्कस कर लिए जो इन्होंने दे दिए। तो ये मामला आप लोगों का कहना है कि भैया रैंकिंग पहले खराब थी, रैंकिंग सुधर गई, सुधरने के पीछे डिवाइस अपने आप पे बड़ा है। जी, ये साफ साफ कहना, डिवाइस बड़ा है और बिना लोक अधिकारी संरक्षण या सरकार संरक्षण के संभव भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो वहां अंदर जा रहा है, बैठ रहा है, चीटिंग कर रहा है और लगातार कर रहा है, पटल पर आने के बाद उसका एक सोशल मीडिया में ये था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था उसने, मैं जस के तस रहूंगा, जो करना है करो। अब इनकी पोस्टिंग हो गई क्या? मार्शल की पोस्टिंग हुई है, मार्शल की इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पोस्टिंग हो गई है, ज्वाइनिंग हो गई है। ज्वाइनिंग हो गया है लगभग सबका इनका। सूर्य प्रकाश महोबिया जी का भी ज्वाइनिंग हो गया है, और राकेश रात्रे का भी हो गया है ज्वाइनिंग, और इनका माइनिंग इंस्पेक्टर वाला का ज्वाइनिंग होने वाला है। PHE में शायद ये ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, मलाई पोस्ट देख के ज्वाइन करेंगे, ऐसा शायद हो इनका। तो आज अचानक से सामने आने के पीछे की रीजन क्या है? आप अभी जुलाई की कहानी अभी सामने आया हो? जुलाई का कहानी अभी सामने का रीजन ये है कि ये लोग अब धमकाना उमकाना, अगर मैं ही उनको मालूम था कि आपने वीडियो बनाया है। जी जी, मैं ही एक सबूत का आधार हूँ। फ्यूचर उनका कुछ भी हो, मैं मतलब मेरे से कनेक्ट है वो, हाँ मेरे से कनेक्ट है, तो मेरे को डराना धमकाना चालू कर दिए
अलग अलग माध्यम से, लोगों के माध्यम से या ऐसी रोड पे मिल गया कभी तो डराना धमकाना वाला, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से इसको सामने लाया कि चीजें जानकारी हो सबको, और जो फ्यूचर में स्टूडेंट हैं जी उनको अच्छा मतलब रिजल्ट मिले। अब दोबारा मतलब फिर इस टाइप का करप्शन ना हो वाकई में, क्योंकि बहुत कोई भी चीटमारी ना करके पास हो पाए, जो एक्चुअल स्टूडेंट है वो आगे आए, उनको रैंक लगे। अभी सरकार से क्या डिमांड करते हो? मुझे लगता है कि सरकार को व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए, ना कि कपड़ों के रंग को, और ज्यादा से ज्यादा इस बात पे जांच बिठानी चाहिए और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट ये मुन्ना भाई एमबीबीएस तरीके की स्टोरी लग रही है, एक पिक्चर की स्टोरी की तरह। अगर छत्तीसगढ़ में हम ऐसा देखेंगे, हम बिहार पे सवाल उठाते हैं, हम बाकी राज्यों पे सवाल उठाते हैं, हमने पिछले सरकार पे भी हमारे सवाल उठा, जांच चली, सब हुआ, लेकिन इस बार ना जांच का उम्मीद दिख रही है, ना इस पे कोई संज्ञान लिया जा रहा है। और अगर ये मतलब ये तो हम जानते हैं इन तीन लोगों को, और हैं, और अंदेशा तो है ही, क्योंकि एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है अकेली मैं नहीं। अगर ये सिंडिकेट बन के काम हो रहा है, क्योंकि ये जो बच्चे 8 साल 10 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाए, ये उनके दिमाग की उपज नहीं है, वाकई में ये किसी और के दिमाग की उपज है, और जिसको बहुत फुल प्रूफ प्लान की तरह एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब जब मामला सामने आ ही गया है तो इसकी जांच कराई लेनी चाहिए, जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि 12 लाख इस साथी से ही डिमांड किया था उन्होंने। तो अगर एक व्यक्ति से ऐसा पैसे का ही खेल चल रहा है, तो पैसे कहीं जा भी रहे होंगे। बिल्कुल, चलिए। और सरकार को इस पे सीधा एक्शन लेना चाहिए, एटलीस्ट जो है इस पर जवाब देना चाहिए, या फिर जांच बिठानी चाहिए। उन युवाओं को बड़ी तकलीफ हो रही होगी आज, जो लोग घर से दूर अपनी मेहनत करने के लिए, एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर, जो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, सूर्य प्रकाश महोबिया, राकेश रात्रे, अंकित पुरी, जो चीटिंग करके एग्जाम पास कर रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं, तो तकलीफ उन युवाओं को सबसे ज़्यादा हो रही होगी। और वो युवा चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। अगर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया है तो इन्हें क्लीन चिट भी देना चाहिए, ताकि विश्वास और भरोसा सरकार पर युवाओं का कायम रहे। तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें समझ आई गई होंगी। सूर्य प्रकाश महोबिया, राकेश रात्रे, अंकित पुरी अगर ये सामने आना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो भिलाई टाइम्स के दफ्तर में स्वागत है। वो आकर अपनी बात रखे, और जो आरोप ये लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगा रही है आरोप, उस आरोप पर अपना जवाब प्रस्तुत जरूर करे। जय हिंद, जय जोहार, जय श्री। इधर से उठ जाए कि उधर से? रुक गया। बनने वाले आदमी को कुछ भी होगा भाई। हाँ सूर्य भाई, उसको बोल ले, वही रहेगा ना। करना नहीं चाहते थे, मैं मजबूर करता हूँ। उधर क्या भाई, उधर क्या, जल्दी आ। बंद करो,